Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the important questions for the chapter The Elixir of Life, which is written by C.V. Raman, and this chapter is important for BA second semester student of Punjab University Chandigarh. इंग्लिश कंपलसरी के जितने भी स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा आपसे इस चैप्टर से पूछा जाएगा. किस तरीके से आपने इसे अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है. प्लेलिस्ट में जाके आपने चैप्टर देखने हैं और उसको समझना है कि आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. पंजाब यूनिवर्सिटी का ये सिस्टम रहा है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है, बाकायदा चैप्टर रिपीट कर दे. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में जो पूछी जा सकती है उस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने आपको डीप एक्सप्लेन करा है उन चैप्टर्स में. तो आप वहाँ देख सकते हो किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. चाहे क्वेश्चन कोई भी हो आपका उस चैप्टर से, आपको अपने आप को आंसर को किस तरीके से मोल्ड करना है. आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड कर पाओगे जब तक आपको उस चैप्टर की थीम और समरी आपको पता होगी. उस चैप्टर का एसेंस क्या है, उस मतलब क्या है उस पोएम का, उस चैप्टर का क्या मतलब है, तो आप जब भी देख सकते हो जब तक आपको पूरा चैप्टर समझ आ रखा होगा. तो आपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपने सारे चैप्टर करके जाने हैं. एक भी चैप्टर आपने छोड़ के नहीं जाना है. जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको ये बताऊं. दूसरी बात क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक तो 45 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है. आपने पहले देख ही लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखे कि उनकी चेकिंग किस तरीके से होती है. मुझे आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंग्लिश कंपलसरी का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से चेक करते हैं. आपको क्या करना है, आपने अपने आंसर को इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए जो आपने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करा है, चाहे वो प्रोज से आए चाहे वो पोएट्री से आए. अब देख लेते हैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ को आपने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पहले आपका क्या है, डिस्क्राइब हाउ वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. ये जो चैप्टर है वाटर पे ही है तो ये ज़रूरी हो जाता है. वाटर जैसे क्रूशियल टॉपिक पे कि ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है. कुछ ऐसे इलाके इंडिया में भी जहाँ पानी की कमी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी कैसे प्रभाव पड़ता है. तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है, डिस्क्राइब हाउ वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. वाटर क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है. हाउ कैन मैनकाइंड इंश्योर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर. आप पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं. पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो आपने किस तरीके से लिखना है, ये लिख रखा है आपका आंसर. अकॉर्डिंग टू सीवी रमन, वाटर क्या है, रियल एलिक्सिर है. एलिक्सिर अमृत है लाइफ का. इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. बेसिस है, बिना पानी के तो प्लैनेट पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी की, ना एनिमल की ना प्लांट की. ठीक है, नो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई भी आप शारीरिक जो होती है एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते. वाटर क्या एक एनिमल के लिए भी ज़रूरी है. एक मैन क्या है, आपका सोशल एनिमल है. आप बोल सकते हो वेजिटेशंस के लिए भी वाटर ज़रूरी है. खेतों में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे जो हैं पक्षी कैसे सर्वाइव करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका एसेंशियल रोल है एनिमल के लिए, नेसेसरी है प्लांट्स ट्रीज के लिए भी, वेरी एसेंशियल है कंजर्व एंड यूटिलाइज वाटर प्रॉपरली. जिस तरीके से देखो अब आप ऐड कर सकते हो अपने व्यू पॉइंट्स भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप अपने व्यू पॉइंट्स किस तरीके से ऐड करोगे. उन्होंने बोला कि आप पानी को किस तरीके से बचा सकते हो. आप बोलोगे जैसे कि अब एग्रीकल्चर में आपने देखा था स्प्रिंग सिस्टम था, अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन के सिस्टम देख सकते हो. ठीक है, आपके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दिए जाते हैं, पेनल्टीज़ लगा दी जाती है. जैसे आप अपने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट नहीं करना, वाटर की वेस्टेज नहीं करनी, वाटर में पोल्यूशन नहीं करना. इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो. दूसरी चीज़ है वाटर कंजर्वेशन बिल्स वगैरह लेके आएंगे, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स रह चुकी है आप वो भी ला सकते हो. आप किस तरीके से पानी बचा सकते हो आप वो बताना. उसके अंदर अगर जो वाटर है, जैसे आप एमएनसीज कंपनी है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके अपना बेनिफिट ले जाती हैं. कोका कोला ने क्या करा, साउथ जो हमारे एरिया इंडिया का, वहाँ से कोका कोला के तो बना लिए उन्होंने, पर सारा ग्राउंड वाटर ख़त्म कर दिया.
कंपनी कैसी, फॉरेन कंपनी थी, एमएनसी कंपनी थी, सारा प्रॉफिट अपनी कंट्री ले गई, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बहुत चीप लेबर भी हमारी ले ली। चीप लेबर कैसे कि सस्ते दामों पे काम करा लिया और क्या बोलते सारा नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ कर लिए। तो आप ये देख सकते हो आप इसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पानी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपने सारी चीज़ें बता देनी है, वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सोइल इरोजन, क्या है कनेक्शन बिटवीन सोइल इरोजन, एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो जब आपकी जो फ्लड्स वगैरह आती हैं तो वो क्या होता है, जो सोइल होती है वो ऊपर वाली परत होती है वो वॉश अवे हो जाती है पानी से। रैपिड फ्लोइंग वाटर अगर होता है तो उसे सोइल इरोजन कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस इन वेरियस कंट्री जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊँ, अगर एफॉरेस्टेशन होता है मतलब कि डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, ठीक है। अगर आप पेड़ों को लगाओगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एफॉरेस्टेशन। टेशन जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब वो एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलने वाला प्रोसेस है लॉन्ग टाइम। जब भी एशन आ जाए जिसके पीछे भी ION आएगा, तो अगर आप पेड़ों को लगा रहे हो तो वो क्या एफॉरेस्टेशन है, ठीक है। ये आपके एक मतलब समझाना ज़रूरी था। उसके बाद देखो आप क्या लिख सकते हो, अगर सोइल इरोजन होती है, अगर खुली मिट्टी पड़ी हो तो एकदम पानी का बहाव आएगा तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी थी, फर्टाइल थी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो पानी के साथ ही चली जाएगी, ठीक है, नदियों में चली जाएगी वो। तो अगर पेड़ लगे होंगे तो पेड़ों की जड़ों ने उस मिट्टी को अपने साथ जोड़ के रखेगी, वो जल्दी पानी के बहाव से नहीं बह सकती। तो इस क्वेश्चन में यही था कि एग्रीकल्चर के लिए कितना ज़रूरी है, कैन मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। अगर ऐसी सोइल इरोजन होता रहा, पेड़ कटते रहे, डिफॉरेस्टेशन होता रहा, फॉरेस्टेशन नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर सर्वाइवल में के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर पे ही आज भी इंडिया की कितनी परसेंटेज थी, पहले 70 थी, अब धीरे धीरे 55 to 60% जो पॉपुलेशन है आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि आपके फार्मर्स के बिल्स आए थे, कितना प्रोटेस्ट हुआ। अगर एग्रीकल्चर पे इंडिया डिपेंड नहीं होता तो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो भी ज़रूरी नहीं था। उन्हें भी पता है कि आज भी इंडिया का मेन प्राइमरी ऑक्यूपेशन ना होते हुए भी उसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन समझा जाता है, क्योंकि होल द एक्टिविटीज़ किससे है, आपका जितना भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है, जूट प्रोडक्ट्स का होता है, ठीक है। आप जितने भी कंट्रीज़ देख लो, आप देख लो वीट की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हो रही है, शुगर केन, तो ये एग्रीकल्चर से ही पॉसिबल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर बिसाइड इट्स फंडामेंटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ, कि पानी के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हो मतलब कि जीवन देने के अलावा भी पानी क्या क्या काम आता है। उसके बाद हाउ कैन वाटर बी यूज फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन, और कमर्शियल पर्पस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं पानी, आप व्यू पॉइंट बताओगे, ये आप देख लो, इसमें आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन यूज़ वाटर फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, टर्माइंस लगते हैं आपके, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन रही है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक है। मिल्स चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, होम ऑफिस स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में लाइट देने का काम कर रहा है वाटर। तो आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो वाटर कहाँ, ये क्या है, एक गुड सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कहीं के रिवर्स में अगर आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा माध्यम है। अभी भी आपका क्रूज़ पार्टीज़ होती हैं जो पानी के जहाज हैं, अभी भी आप चंडीगढ़ आओगे तो सुखना लेक में आप ज़रूर करोगे एक बारी तो बोटिंग। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी है, एक इंजॉयमेंट का भी है। तो वाटर आप इस तरीके से दिखा सकते हो। कमर्शियल पर्पस कैसे, अगर देखो फ्री में बोटिंग थोड़ी कराते हैं आपको, फ्री में थोड़ी आप गोवा में जाके क्रूज़ पार्टी कर लेते हो। आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आधे घंटे आपने बोट चलानी है सुखना लेक के अंदर, 500 रुपये टिकट देनी पड़ेगी आपको, 400 रुपये टिकट देनी पड़ेगी पर हेड। तो इस तरीके से अगर आपने गोवा में क्रूज़ पार्टी करनी है तो आपको वहाँ कितना, हज़ारों में 2000 3000। तो इस तरीके से पानी का कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, वो पानी से पैसा कमाया जा सकता है और जा रहा है। तो आपने अपने अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिससे टीचर को लगे क्वेश्चन अच्छा। एग्जाम्पल पर आप इस इंग्लिश कंपल्सरी में थोड़े कम देना, पर समझाने के लिए आप दे सकते हो 1-2।
उसके बाद देखो अब कौन सा क्वेश्चन आता है, ये तो आपका हो गया ये वाला। तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो डिस्कस कर लिए। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। एलेक्सर ऑफ लाइफ से आप यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो, इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना पड़ जाए तो आपने चैप्टर का नाम और उसका ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पोएम तो है नहीं जो आप मुश्किल होगी आपको एक्सप्लेन वही करना है जो आप जिस तरीके से आपको पैसेज दे दिया जाएगा आपको वो पता ही है। मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बता ही रखा है। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दूसरे चैप्टर की वीडियो। इंग्लिश कंपलसरी में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है। ग्रामेटिकल आपने देखना है कि इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। लेटर राइटिंग आप देख सकते हो कि पर्सनल लेटर राइटिंग ही आएगी आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।